नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने एक चैनल से बात करते हुए खिलाड़ियों के बारे में कहा कि अब आज मेडल फेंकने गई थीं, डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। उनकी यह भाषा थोड़ी बेहतर हो सकती थी। जिस मेडल को प्रवाहित किए जाने के ऐलान से लोग हिल गए थे, लोग अपील करने लगे कि ऐसा मत कीजिए। सांसद महोदय अब मेडल ना प्रवाहित करने के फैसले का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। क्या बृजभूषण सिंह और सरकार इस मामले को अपने अहंग और अहंकार से देख रहे हैं? इसके पहले भी माननीय सांसद बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कह दिया। एक चैंपियन खिलाड़ी के लिए मंथरा का प्रयोग किया जा रहा है। कम से कम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात के लिए सांसद महोदय को टोक देते, मत कहिए ऐसा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस आधार पर जमानत नहीं मिल रही है कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बाहर आकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सांसद बृजभूषण सिंह जो कर रहे हैं, क्या वो इसके दायरे में नहीं आ सकता है? आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों को मंथरा कह रहे हैं। उनके समर्थन में 5 जून को लाखों संतों को जुटाने का दावा किया जा रहा है। क्या ये सब जांच को प्रभावित करना नहीं है? आप बताइए कि किस आधार पर इस केस को प्रभावित करना नहीं होगा। ये 30 मई की शाम हरिद्वार के हर की पौड़ी पर काफी देर तक संगीता फोगाट, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक बैठी रही। बजरंग पूनिया और सत्यव्रत भी वहां थे और इनके परिवार के लोग भी। 30 मई की दोपहर के वक्त ही इन खिलाड़ियों ने घोषणा कर दी थी कि अपने पदक गंगा में प्रवाहित करने जा रही हैं। कितना वक्त था? इस बीच कम से कम प्रधानमंत्री ही इन्हें फोन कर लेते, अपील कर लेते ट्विटर से कि ऐसा मत कीजिए। उनकी सरकार का कोई मंत्री ही अपील कर लेता कि ऐसा मत कीजिए। गनीमत है कि राकेश टिकैत के लोग वहां पहुंच गए और प्रवाहित होने नहीं दिया। सत्ता के नशे में कुछ लोगों को यह नाटक नजर आ रहा है, लेकिन क्या यह नाटक है? इतनी देर तक ये खिलाड़ी किस तनाव और हताशा से गुजरी होंगी कि इतने बड़े देश में उनके लिए कोई नहीं है। एक सांसद उनके लगाए आरोपों के जवाब में कहते हैं कि 5 जून को अयोध्या में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद को मजबूत निर्णय लेने वाला नेता बताते हैं। क्या वे अपने सांसद को नहीं कह सकते कि आप रैली ना करें, किसी खिलाड़ी को मंथरा ना कहें? मगर ये सब उम्मीदें अब खिलाड़ियों की टूट चुकी हैं। 5 दिन का समय दिया गया है सरकार को, लेकिन 5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो इन 5 दिनों में क्या हो जाएगा? क्या सरकार इन्हें फिर से इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि ये अपना पदक बहा ही दें? क्या इन 5 दिनों में भी कोई इनसे संपर्क नहीं करेगा? खिलाड़ियों ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इन खिलाड़ियों के खिलाफ तमाम तरह के झूठ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये केवल झूठ नहीं है, तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं ताकि आप इनके प्रदर्शन को बृजभूषण सिंह की नजर से देखें, इन खिलाड़ियों से सहानुभूति ना रखें। इससे यह भी पता चलता है कि बृजभूषण सिंह को कितना सपोर्ट है। इन लड़कियों ने कभी नहीं कहा कि इंसाफ का फैसला सड़क पर हो जाए, बिना जांच के हो जाए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इन्हें सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि एफआईआर तक नहीं हो रही थी। जनवरी में इन्होंने पहला प्रदर्शन किया। कमेटियों की जांच में क्या होता है ये कौन नहीं जानता है इस देश में। इस जांच को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए क्या कुछ और नहीं किया जा सकता था? अगर इनका मकसद धरने पर बैठकर सड़क पर फैसला कराना होता तो ये खिलाड़ी धरने से पहले पुलिस के पास शिकायतें करने क्यों जाती? जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तभी तो 23 अप्रैल से धरने पर बैठी हैं और अब यह धरना भी समाप्त कर दिया गया। खिलाड़ियों ने नहीं किया, पुलिस ने उठाकर कर दिया। हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्र है कि हर की पौड़ी पर बहुत सारे लोग आए ताकि इतिहास का एक पन्ना खाली न रह जाए कि जब ये खिलाड़ी अपना पदक बहाने जा रही थी तब देश आईपीएल के नतीजों की खुमारी में डूबा था। घाट पर ये खिलाड़ी देर तक रोती रही, मेडल पकड़कर खड़ी रही, फिर जमीन पर बैठ गई। उनका रोना रुक नहीं रहा था।
और मीडिया में जिला प्रशासन का बयान आता है कि हम मेडल को प्रवाहित करने से नहीं रोकेंगे। प्रधानमंत्री ने एक फोन तक नहीं किया। गंगा में अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं, ये मेडल हैं। इन पदक को हासिल करने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी अस्थियां गला देते हैं। पदक ही इनकी अस्थियां हैं। मेडल प्रवाहित हो जाता तो इनके पास क्या बचता? इन पदकों से, इन खिलाड़ियों से आपके लिए, आपकी बेटियों के लिए गौरव हासिल किया गया था। और सांसद महोदय कहते हैं कि डालने गई थी गंगा जी में, गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी। जैसे डाल ही आना था तो ये खुश हो जाते। क्या उन्हें पता है कि अगर इस वक्त वे बीजेपी में नहीं होते, अगर बृजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद होते, तो उनके साथ यही सत्ता इन्हीं आरोपों पर क्या व्यवहार करती? कभी इस सवाल से सांसद महोदय की शेखी को देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आह्वान किया कि मेडल विसर्जित ना करें। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खिलाड़ी मेडल प्रवाहित ना करें, अपना फैसला बदल लें, मगर प्रधानमंत्री का एक फोन तक खिलाड़ियों के पास नहीं गया। पहलवानों से यह आग्रह है हमारा कि मेडल जो है वो गंगा में प्रभावित ना करें, जो आपका सम्मान है। हम इस मंच से बार बार अपील करेंगे इन बेटियों से, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये मेडल आपकी खून पसीने की कमाई है, इस देश का गौरव है। इस देश की खातिर उनको पानी में मत बहाइएगा, गंगा में मत बहाइएगा। एक निरंकुश राजा, उसकी निरंकुश सरकार जरूर आपके साथ गलत कर रही है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आईपीएल देखने के लिए यह देश रात के 1 बजे तक जागता है। बारिश हो जाती है तो इंतजार करता है कि पिच पर पोछा लग जाए। पोछा लग रहे थे पिच पर, स्पॉन्ज से पानी सोखा जा रहा था, देश इंतजार कर रहा था। ये खिलाड़ी भी तो इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने हो गए। साक्षी मलिक ने ट्वीट भी किया कि एमएस धोनी और सीएसके आपको बधाई, हम खुश हैं कि किसी खिलाड़ी को सम्मान तो मिला जिसका हकदार है, लेकिन हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। इतनी सी बात पर ही किसी का कलेजा पिघल जाता, मगर खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों का साथ नहीं दिया, दौलत और शोहरत का साथ दिया है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की उपलब्धि 100 बृजभूषण सिंह पर भारी पड़ जाएगी। इन दोनों ने भारत की शान बढ़ाई है। दोनों ने ही ट्वीट किया कि जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो हुआ उसकी तस्वीरें भयावह हैं, उन्हें देखकर रात भर नींद नहीं आई। कम से कम इस देश में 2 खिलाड़ी तो हैं जो जंतर मंतर की तस्वीरें देखकर बेचैनी से जाग रहे थे, ना कि आईपीएल का मैच देखने के लिए जाग रहे थे। सुनील छेत्री, बॉक्सर प्रीति दहिया, क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी इनके समर्थन में ट्वीट किया। बाकी ज्यादातर खिलाड़ी चुप रह गए। भारत ने केवल 35 पदक जीते हैं ओलंपिक में। 7 पदक कुश्ती के खिलाड़ियों ने जीते हैं। आज उनकी यह हालत कर दी गई है कि उन्हें ठीक उसी तरह से बदनाम किया जा रहा है जैसे किसानों के साथ हुआ। किसानों को आतंकवादी कहने वाला गोदी मीडिया अब गिना रहा है कि इन खिलाड़ियों ने जब पदक जीते तब इन्हें सरकारों ने कितने पैसे दिए इनाम की राशि में, रेलवे की नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है। हद है, इस तरह से इन्हें इंसाफ दिया जा रहा है। गोदी मीडिया का एक एंकर गिना रहा है कि मेडल जीतने पर उन्हें इनाम के तौर पर इतने करोड़ मिले, रेलवे की नौकरी से 1 लाख की सैलरी मिलती है। जब खिलाड़ियों को चेक मिलते थे तब अगर कोई सवाल उठा देता कि इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, तब यही गोदी मीडिया और आईटी सेल उन्हें देशद्रोही से लेकर जाने क्या क्या कह देता। अब पैसे गिना रहे हैं जैसे इनकी जेब से दिए गए हैं। क्या ये एंकर वाकई मानते हैं कि जनता ने सोचना समझना बंद कर दिया है? इन एंकरों को सैलरी मिलती है कि पत्रकारिता करेंगे, जनता की बात रखेंगे, लेकिन ये मंत्री के साथ डिनर करते हैं तब भी ये पत्रकारिता नहीं करते हैं। और खिलाड़ियों को बदनाम किया जा रहा है कि 1 लाख की सैलरी मिलती है, मेडल क्यों बहा रही हैं। पूरा तंत्र मिलकर यही साबित कर रहा है कि पदक बहाने का फैसला खिलाड़ियों का सही था। उन्हें इस तरह से मजबूर कर दिया गया क्योंकि इन सभी गोदी मीडिया के लोगों ने मिलकर खिलाड़ियों की यह हालत कर दी है। तो अब से कोई खिलाड़ी भारत के लिए पदक जीतेगा तो आप मत कहिएगा कि देश के लिए जीता है,
कहिएगा कि देश ने 10 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी है, उसके लिए जीता है, ट्रेनिंग पर खर्च किया है इसलिए जीता है, यह पदक खेल विभाग के मंत्री जी के लिए जीता है। मत जाइएगा इनके माता पिता और पड़ोसियों का इंटरव्यू करने। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? क्यों एफआईआर के लिए इन्हें धरने पर बैठना पड़ा? यह सवाल करने गोदी मीडिया आगे नहीं आया, लेकिन अब इन्हें बदनाम करने आ गया है। मेडल प्रवाहित नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसकी घोषणा ने गोदी मीडिया और आईटी सेल के तंत्र को उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि बृजभूषण सिंह के समर्थन में कितनी शक्ति लगी है, कौन कौन खड़े हैं। सब अपने आप आपके सामने आ गए और आप इन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि खिलाड़ी किस तरह अकेले की लड़ाई लड़ रही हैं। कल शाम एक चैनल पर उन संतों की बाइट चलने लग गई जो बृजभूषण सिंह के समर्थन में हैं। संत बृजभूषण सिंह का समर्थन कर रहे थे, इसके बाद भी कई लोग चालाकी से ट्विटर पर लिख रहे हैं, बृजभूषण सिंह को पीड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें सड़क पर इंसाफ का यह तरीका पसंद नहीं है। लेकिन सड़क पर बदनाम किसे किया जा रहा है? आईटी सेल और बृजभूषण सिंह के समर्थन में लिखने वालों की भाषा आप देखिए, किसकी तरफ भीड़ है आपको दिख जाएगी। कोई इस भीड़ को इन चंद खिलाड़ियों की तरफ हाँक रहा है, दिख जाएगा और दिखेगा कि सड़क पर फैसला बृजभूषण सिंह के पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। साक्षी मलिक जब पदक जीत कर आई थी तब हरियाणा सरकार ने फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हटाकर साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। साक्षी रोहतक के मोखरा खास गांव से हैं। जब 24 अगस्त 2016 को मेडल जीतकर आई तब राज्य सरकार एयरपोर्ट गई थी स्वागत करने। गोदी मीडिया का एंकर अब यह भी जोड़ देगा कि राज्य सरकार की कितनी गाड़ियां एयरपोर्ट गई थीं और उनमें पेट्रोल कितने का भराया गया था। जोड़ लो भाई, तुम्हारा टाइम चल रहा है, जो चाहो वो जोड़ लो। मुख्यमंत्री खट्टर ने 2.5 करोड़ का चेक दिया तो अपनी जेब से नहीं दिया, यह जनता का पैसा है। यह केवल साक्षी मलिक को नहीं मिला बल्कि वर्षों से हरियाणा में सरकार पदक जीतने पर खिलाड़ियों को पैसे देती है, वो एहसान नहीं करती है। उसका काम है खेल को प्रोत्साहित करना। इसके जरिए सरकार भी अपना प्रचार करती है, जो कर रही थी। 2018 के एशियन खेलों में पदक जीतने पर हरियाणा सरकार ने बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट को 3 करोड़ की राशि इनाम के तौर पर दी। कम से कम राज्य सरकार ही हाल पूछ लेती इनसे। 5 मई का इंडियन एक्सप्रेस अब पढ़िए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया कि खिलाड़ियों के आरोप को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, तो जवाब आया कि हरियाणा से जुड़ा मसला नहीं है, यह खिलाड़ियों और केंद्र सरकार से जुड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं, एफआईआर हो गई है, जांच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों को अपना समर्थन दिया है और केंद्र सरकार में बात करने की पेशकश भी कर दी। डिप्टी सीएम जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वे भी खिलाड़ियों से मिलने नहीं पहुंचे। हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष लोगों को फिर से जुटाया गया ही होगा कि गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि क्या इस देश में अब यह तर्क चलेगा कि अगर किसी लड़की के साथ गलत होगा तो वह गलत नहीं माना जाएगा। जांच की जगह यह कहा जाएगा कि उसके पास घर है, कार है और उसकी सैलरी कितनी है। 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, एफआईआर के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है और फिर अफवाह फैलाई जा रही है कि महिला खिलाड़ी सड़क पर इंसाफ का फैसला चाहती हैं। ऐसा कब कहा उन्होंने? गोदी मीडिया यह कहना चाहता है चूंकि उन्हें इनाम में करोड़ों रुपए मिल गए, कोई यौन शोषण करे तो वे धरना प्रदर्शन ना करे कि इसलिए इनाम मिला है और जांच के नाम पर 3-3 महीने तक कमेटी चलती रहे। इस इंटरनल कमेटी की क्या विश्वसनीयता होती है? क्या उसकी कमेटी की रिपोर्ट गोदी मीडिया और आईटी सेल की भाषा से अब अलग हो सकती थी? अब तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं। कब से आरोप लग रहे हैं कि इनकी साजिश है। क्या दीपेंद्र हुड्डा इतने प्रभावशाली हैं कि ओलंपिक खिलाड़ियों को धरने पर बिठा देंगे, उनसे उनके मेडल गंगा में फेंकवा देंगे? कम से कम सरकार यही साबित कर देती, अब तक क्यों नहीं कर पाई? इन बातों के लिए अफवाहों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक
जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे, वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। तरह तरह की साजिशों की थ्योरी फैलाई जा रही है। 1 मई को बृजभूषण सिंह ने मीडिया में बयान दिया कि मेरे खिलाफ साजिश के लिए एक बड़ा उद्योगपति जिम्मेदार है। नाम पूछने पर उन्होंने कहा, नाम ले लिया तो जान से मार दिए जाएंगे, हजारों करोड़ों का आदमी है, वो मरवा देगा मुझे। तो क्या उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत की? ये कौन उद्योगपति है जो मोदी राज में उनके ही सांसद को मरवाने की साजिश कर रहा है और ताकत रखता है? क्या उसे ईडी का भी डर नहीं? क्या यह बात जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम सांसद महोदय के घर गई? क्यों नहीं घर गई? राहुल गांधी ने जब कहा कि लड़कियों ने बताया कि उनसे छेड़खानी हुई है, तो कई हफ्तों के बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई। बताइए किसने कहा? यहां तो दिल्ली पुलिस सांसद के घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में तैनात है। पूछ ही लेती कि ये कौन उद्योगपति हैं, उसे ही सामने लाया गया होता। महिला खिलाड़ियों ने तो बाकायदा थाने में शिकायत कराई, लेकिन अब ऑफ रिकॉर्ड बयानबाजी हो रही है। ऑफ रिकॉर्ड की एक और खबर आ गई। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने इसे ट्वीट कर दिया। दिल्ली पुलिस के टॉप के सूत्रों ने ANI से कहा है कि अभी तक की जांच में हमें ठोस सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जा सके। 15 दिनों के भीतर हम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर देंगे, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट के रूप में। कुश्ती खिलाड़ियों के आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं है। अब आप बताइए, क्या यह माहौल बनाना नहीं है? इतना बड़ा मसला है और सूत्र हो रहा है। यह टॉप सोर्स कौन है? वो भी रिपोर्ट जमा होने से पहले ANI को लीक कर रहा है। इस खबर की पोल दिल्ली पुलिस ने ही खोल दी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर दिया कि कुछ मीडिया चैनल महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। यह खबर पूरी तरह गलत है। यह केस अभी विवेचना में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। तो इस तरह से ऑफ रिकॉर्ड के सहारे माहौल बनाया जाने लगा। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने भी इसकी पोल खोली है। इसके बाद ANI और अन्य चैनलों को ट्रोल किया जाने लगा, उनकी आलोचना होने लगी। थोड़ी देर बाद जब हमने दिल्ली पुलिस के ट्विटर हैंडल को चेक किया तो ANI की खबर को खंडन करने वाला दिल्ली पुलिस का ट्वीट गायब मिला, हटा लिया गया। जुबैर ने भी इसे रेखांकित किया है। शिकायत करने वाली एक लड़की के चाचा मैदान में आ गए हैं। चाचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि लड़की ने परिवार को बृजभूषण सिंह के खिलाफ गुमराह किया है। पिता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। क्या अब शिकायत करने वाली लड़कियों को बदनाम करने का सिलसिला शुरू होने वाला है? इसके लिए गोतिया पटीदार भी सामने लाए जाएंगे? क्या हम नहीं जानते कि परिवारों में चाचा और फूफा के संबंधों में कितना भेद होता है, कितने स्तर पर लुका छिपी के खेल चलते हैं? अब अचानक उसके चाचा उससे भी ज्यादा प्रामाणिक हो गए। क्या आपने लड़कियों के पक्ष में ऐसा कुछ भी होता देखा है अभी तक? तब क्यों ना लड़कियां जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठती? इससे तो यही साबित होता है कि धरने पर बैठने का उनका फैसला सही था। चाचा का बयान छपा है कि मैं उसका चाचा हूं। चाचा कौन होता है? क्या ऐसे मामलों में चाचा और मामा की राय चलेगी या जांच होगी? और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या चाचा ने लड़की की पहचान उजागर नहीं कर दी? आसपास के लोग तो समझ ही गए। क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? इतनी जल्दी क्यों है इन खिलाड़ियों को बदनाम करने की? पूरी जांच से पहले एक पहलू को ऑफ द रिकॉर्ड के बहाने क्यों लीक किया जा रहा है? पॉक्सो लगे या हटे, इससे आरोप तो कम नहीं हो जाते। बाकी लड़कियां तो बालिग हैं, क्या उनके आरोप अब यह गोदी मीडिया सही मान लेगा? इतने दिनों तक चाचा सीन में नहीं आए,
लगता है कि प्लानिंग का आइडिया अब सबको आ गया है कि ये करना है। चाचा और चाची को लेकर खिलाड़ियों को बदनाम करते हैं। मीडिया की रिपोर्ट में पापा मम्मी का बयान नहीं छपा है, लेकिन चाचा के बयान पर हेडलाइन छप गई है। किसान इस खेल को जानते हैं। 1 साल तक उन्हें कैसे बदनाम किया जाता रहा समझते हैं, मगर वे अपनी मांग को लेकर टिके रहे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने चंडीगढ़ में इन खिलाड़ियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। 30 मई को कहा कि 5 जून को जिलों में उपायुक्तों के कार्यालय के बाहर धरना देंगे। 1 जून को भी प्रदर्शन करेंगे अलग अलग शहरों में। 5 जून को अयोध्या में बृजभूषण सिंह के समर्थन में संतों की रैली होने वाली है। शोधार्थी डॉक्टर नवशरण कौर ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया तो उनके खिलाफ ईडी की जांच शुरू हो गई। महिला किसानों ने उनके समर्थन में भी ये रैली निकाली है। किसान यूनियन ने कहा है कि जिस दिन संत लोग बृजभूषण सिंह के समर्थन में रैली करेंगे, उस दिन किसान इन महिला खिलाड़ियों के लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए कई शहरों में प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार पहुंचने वाले आम लोगों को भी नोट किया जाना चाहिए कि कुछ लोग तो हैं जो न्याय के लिए साथ देने आ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग जंतर मंतर पर भी आते रहे हैं। वे अपना फर्ज निभाकर चुपचाप चले गए। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन से माफी मांगी थी, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी कि उनकी चाटुकारिता में लगा रहने वाला गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कह रहा था। वे साध्वी प्रज्ञा की तरह गोदी मीडिया को कभी माफ नहीं करेंगे, इस टाइप का भी झूठा बयान नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो ऐसा होने से वे रोक ही सकते थे। इस बार भी ऐसा होने दिया जा रहा है। आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। 14 मई को महिला खिलाड़ियों ने स्मृति ईरानी और बीजेपी की 41 महिला सांसदों को पत्र लिखा कि उनकी आवाज उठाएं। क्या आप दर्शकों को ऐसा कुछ याद आता है कि जनवरी से लेकर आज तक स्मृति ईरानी ने इनके बारे में बोला हो, इनसे मुलाकात की हो, बात की हो? जनवरी में खिलाड़ियों ने जब धरना दिया तभी बुलाकर बात कर सकती थी या जंतर मंतर पर ही चली गई होती। जब दोबारा धरना दिया तब भी कोई बयान नहीं आया। तब स्मृति ईरानी ने जांच की कोई बात नहीं की। यह नहीं कहा कि एफआईआर तुरंत होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है तब जाकर हो रही है। स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ चैनल से कहा है, इंटरव्यू दिया है, उसके आधार पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आपसे बात करने से 2-3 घंटे पहले मैं बबीता फोगाट जी के साथ थी। आपको लगता है कि बबीता फोगाट जैसी विश्व विख्यात पहलवान उन लोगों के साथ बैठी होंगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? स्मृति ईरानी जी से मेरी तरफ से एक सवाल है, क्या धरने पर बैठी महिला खिलाड़ी विश्व विख्यात नहीं है? क्यों मेडल नहीं बहाया? ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं। क्यों मेडल नहीं बहाया यह विषय नहीं है। जब जांच चल रही है तो उस बीच मैं कुछ कहना नहीं चाहती। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की मदद हो सकती है। आपको लगता है कि बबीता फोगाट अपने ही खानदान के खिलाफ हो जाएंगी? यहां तक उनका बयान है। आगे मेरा कहना है कि कभी चाचा को सामने लाया जाता है तो कभी बबीता फोगाट का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं साथ दे रही हैं। इसके साथ ही न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा है कि पहलवानों का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक है। कभी जांच की बात करती हैं, कभी राजनीति की बात करती हैं। साफ है बृजभूषण सिंह के लिए सभी खड़े हैं। इन लड़कियों के लिए कौन कौन खड़ा है आप देख सकते हैं। 28 मई के दिन स्मृति ईरानी ने एक इतिहास बना दिया। उन्होंने नई संसद से अपनी तस्वीर ट्वीट की तो लोग कमेंट में खिलाड़ियों को लेकर सवाल पूछने लग गए। मंत्री जी ने कमेंट ही छिपा लिए, हाइड कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि यह बात काफी बेचैन करने वाली है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, उन्हें घंटों हिरासत में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस पर भी जोर दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा से भी अपील की है कि वे खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करेंगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि अगली आम सभा में वह भारतीय ओलंपिक संघ से इसकी जानकारी मांगेंगे। 45 दिनों का समय दिया गया है। अगर जानकारी नहीं दी गई तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारतीय ओलंपिक संघ को भंग भी कर सकता है। इन प्रदर्शनों को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दिल्ली में होने वाले एशियन चैंपियनशिप को रद्द भी कर दिया था। गोदी मीडिया और आईटी सेल लगाकर इन खिलाड़ियों को बदनाम ना करें। मणिपुर का मसला छूटता जा रहा है। वहां जो हो रहा है उसकी चर्चा से दिल्ली अनजान है, पूरा भारत अनजान है। हम कोई न्यूज चैनल तो है नहीं। हजारों करोड़ के निजी विज्ञापन और सैकड़ों करोड़ के सरकारी विज्ञापन से चलने वाले न्यूज चैनलों और अखबारों में मणिपुर को लेकर कितनी रिपोर्टिंग है आप खुद खबरें खोजकर देख सकते हैं। उस रिपोर्टिंग में दिल्ली की सरकार का कितना ख्याल रखा गया है और मणिपुर की जनता की बातों को कितनी जगह दी गई है यह भी देख सकते हैं। गोदी मीडिया को अपने देश से इतना लगाव ही होता तो किसी तरह हिंदी प्रदेश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं होती। इतना देश प्रेम होता तो आज सारे एंकर इंफाल से रिपोर्टिंग कर रहे होते और राज्य और केंद्र सरकार से सवाल कर रहे होते। इसी चुप्पी से तड़प कर दिल्ली में रहने वाले मणिपुर के लोग जंतर मंतर पर जमा होने लगे हैं। अधिकतर महिलाएं हैं जो कुकी, जोमी, हमार या मिजो समुदाय से हैं। यहां आई महिलाएं भी सिसक रही थीं अपने ही देश में। अपने ही देश की राजनीति और सिस्टम ने जो इन्हें जख्म दिए हैं उसका बयान आप हिंदी के दर्शकों के सामने नहीं किया जा रहा है और ना किया जाएगा। 3 मई से मणिपुर में हिंसा हो रही है, 26 दिन हो गए। अब जाकर गृहमंत्री वहां 3 दिनों के दौरे पर गए हैं। राज्य में उनके दौरे से एक दिन पहले भी 6 आम नागरिकों की मौत की खबर स्थानीय अखबारों में छपी है। इस बात को लेकर सरकार की लगातार आलोचना हो रही है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक 80 लोगों के मारे जाने की तो आधिकारिक संख्या है। लोगों के घर जलाए जा चुके हैं, हजारों लोग कैंप में रह रहे हैं, उन्हें घर छोड़ना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में चर्च जलाए गए हैं। 11 मणिपुरी खिलाड़ियों ने भी कह दिया है कि अगर मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता से किसी प्रकार का समझौता हुआ तो वे अपना अवार्ड वापस कर देंगे। खबरें छपी हैं कि 11 खिलाड़ी अमित शाह से मिलकर ज्ञापन देने वाले हैं। इनमें से एक ध्यानचंद पुरस्कार विजेता एल अनीता चानू हैं, पद्मश्री पुरस्कार विजेता एल सरिता देवी और संध्या रानी देवी हैं। इन खिलाड़ियों ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो खिलाड़ी भारत की तरफ से कभी नहीं खेलेंगी, ना ही किसी और नए खिलाड़ी को प्रशिक्षण देंगी। ये एक पक्ष की बात हुई। कुकी समुदाय को खुलेआम आतंकवादी कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी कुकी को आतंकवादी कह दिया। क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए, वह भी ऐसे संवेदनशील समय में? अब गृहमंत्री अमित शाह कुकी सिविल सोसाइटी से मिलने वाले हैं। पहले आतंकवादी कह दीजिए, फिर उनसे मिलने जाइए। कोई कुछ भी बोल दे रहा है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के बयान के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बयान आया कि मणिपुर के संकट का उग्रवाद से कोई संबंध नहीं है, 2 समुदायों के बीच का मामला है। तो ये सब क्या हो रहा है इस देश में? क्या इस तरह से समस्याओं का समाधान किया जा रहा है? मीडिया को मैनेज कर लेने से देश मैनेज नहीं होता है। ये नौबत क्यों आई? समय पर सरकार ने संवाद क्यों नहीं किया? अमित शाह ने ट्वीट किया है कि मणिपुर में शांति उच्च प्राथमिकता है। कमाल की उच्च प्राथमिकता है। करीब 26 दिनों के बाद वहां मौजूद हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि उच्च प्राथमिकता है। में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रही हैं, दंगे फसाद। और अभी भी कई जगह, कल अमित शाह जी आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जिस समय वो आए थे तभी भी कई जगहों पे, कई इलाकों पे घर जलाए गए हैं, जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करूँगी डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत इमोशनल बात है जिसकी मैं अभी जिक्र नहीं करूँगी यहाँ पे। और कितने ज़्यादा लोग, मेरे खुद दोस्त जो वहाँ इम्फाल में पढ़ते थे, उन्हें भाग के आना पड़ा उसी दिन। जिस तरीके से स्टूडेंट पर अटैक्स हुए, कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स या जो कोई भी वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, वो लोग, उन्हें भाग के आना पड़ा अपनी जगहों से।
तो ये फसाद हो गए। और अभी हमारे खुद घर, अभी हम एयरपोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं सीधे सीधे, हमें मिजोरम से आना पड़ रहा है, वहाँ से आइजोल एयरपोर्ट से हमें बाकी जगह भाग के आना पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली, बेंगलोर, गुवाहाटी या शिलोंग कहीं पे है। हमें जो हमारी 60 किलोमीटर एयरपोर्ट है वहाँ तक जाने के लिए हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है, और जो सेंटर फोर्सेस तैनात किए गए हमारी जगह पर वो हमें पूरी तरीके से नहीं मिल रही जो सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए। अगर हमें सुरक्षा मिलती तो आज यहाँ तक हम नहीं पहुँचती ये बात। आखिर कौन सी वह राजनीति है जिसने मणिपुर में दो समुदायों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है? मणिपुर पर बात जरूरी है, हम भी आने वाले दिनों में वीडियो रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है उसमें एक बात है, सरकार की संवादहीनता। अगर सरकार वहां के लोगों से बात करती तो अब तक कोई रास्ता जरूर निकलता। अगर सरकार खिलाड़ियों से बात करती, प्रधानमंत्री विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को फोन ही कर लेते तो कुछ रास्ता निकल आता। वे भावुकता में हताश होकर, क्रोधित होकर अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने नहीं निकलती। उम्मीद है आप देश के हालात पर नजर रख रहे हैं। हम जानते हैं कि इस देश को इस बात से फर्क नहीं पड़ा था जब गंगा में बहती लाशें दिखी थीं। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना कई लोग तड़पकर मर गए और बाद में रिपोर्ट आ गई कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। फर्क नहीं पड़ना तो आपकी पहचान है ही। फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एक दिन फर्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।